हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। देखो बेटा, जैसा कि मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है मेकिंग सम एंगल अदर देन 0 और 180, 0 और 180 को छोड़कर, तो अ टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल, डायपोल पर एक टॉर्क लगता है एंड विच टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, या उस डायरेक्शन में क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाय PE साइन थीटा, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, P क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि बेटा मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि अगर थीटा जीरो है, थीटा क्या है, जीरो है, तो टॉर्क जीरो होगा और डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर बताया था कि अगर थीटा क्या है, 180 है, तो तब भी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। एंड देन द डायपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल ओरिएंटेशन या स्टेबल पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा होता है, पैरेलल रखा होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल ओरिएंटेशन, अनस्टेबल पोजीशन, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंटी पैरेलल रखा होता है। तो बेटा जब भी कोई डायपोल रखा है किसी एंगल पर, तो उस पर एक टॉर्क लग रहा है एंड टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करना चाहते हैं बेटा, अब हम चाहते हैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना, इस डायपोल को ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे। मान लो हमने डायपोल को स्मॉल एंगल के थ्रू रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो बेटा डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करने में वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टॉर्क, हमें इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, वो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा टॉर्क एंड डी थीटा, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब तुम सोच रहे हो कि ये वर्क का फॉर्मूला कहां से है, तो बेटा ये वर्क का फॉर्मूला है फ्रॉम 11th क्लास। 11th क्लास में हमने पढ़ी थी इक्विवेलेंसी, एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में एक इक्विवेलेंसी पढ़ी थी, उसमें तुम्हें पढ़ाया गया था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, dx या ds। जब हम बात रोटेशन की करते हैं तो फोर्स का रोल कौन प्ले करता है बेटा, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल मोशन के लिए वर्क का फॉर्मूला हो गया टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ये हो गया बेटा। अब यहां पर टॉर्क कितना है, टॉर्क है PE साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू हो गई बेटा। तो ये होगा स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल के थ्रू। अब सपोज करो इनिशियली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है θ1, मान लो ये एंगल θ1 है, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि अब डायपोल को घुमाकर θ2 एंगल पर क्या कर दो, ओरिएंट कर दो। तो बेटा हमें जो टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल
फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। मतलब बेटा हमें जो टोटल वर्क निकालना है वो डायपोल को ओरिएंटेशन θ1 से ओरिएंटेशन θ2 तक रोटेट करने का निकालना है। तो वो टोटल वर्क निकलेगा बेटा इसका क्या करके, इंटीग्रेशन करके। तो dw को इंटीग्रेट किया तो w हो गया इंटीग्रेशन ऑफ PE sin θ। लिमिट हमारे पास हो गई θ1 से θ2। तो इसमें बेटा PE बाहर आ जाता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट हमारे पास है θ1 से θ2। ये है लिमिट हमारे पास। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और अब हमारे पास बचा कोस थीटा, लिमिट हो गई θ1 θ2। अब आगे कैसे करना बेटा, अब हम क्या करते हैं, लिमिट किस तरीके से पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखी जाएगी cos θ2 माइनस, और एक बार लोअर लिमिट रखी जाएगी θ1 cos θ1। तो बेटा ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, ओरिएंटेशन θ1 से ओरिएंटेशन θ2 तक। हम इसमें चाहे तो बेटा मास की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मास की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PE मास की मल्टीप्लाई की तो माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस cos θ1 और माइनस cos θ2। जैसे तुम्हें याद करना हो वैसे याद कर सकते हो। माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, या PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो बात समझ में आई बेटा। तो ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। अब यहां से बेटा दो पॉइंट। पहला, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल पोजीशन बोल दो, इक्विलिब्रियम बोल दो, ओरिएंटेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा, फ्रॉम स्टेबल पोजीशन टू अनस्टेबल पोजीशन। मतलब बेटा इनिशियली डायपोल कैसी पोजीशन में रखा है, स्टेबल पोजीशन में, और हमें उसे रोटेट करके कौन सी पोजीशन में ले जाना है, अनस्टेबल पोजीशन में। तो स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा ये पता है ना बेटा। तो बात आती है इनिशियल किस में रखा है, स्टेबल पोजीशन में। तो स्टेबल पोजीशन कहने का मतलब होगा इनिशियल ओरिएंटेशन क्या है, जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो बेटा, जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है, पैरेलल रखा है, या यूं कहे तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। और अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है, अपोजिट रखा है। अपोजिट का मतलब 180। तो इनिशियल ओरिएंटेशन जीरो है स्टेबल पोजीशन के लिए, और फाइनल ओरिएंटेशन 180 है अनस्टेबल पोजीशन के लिए। अब इसको इसमें ले जाकर रख दो बेटा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा PE cos θ1, cos θ1 कितना होगा, cos 0 माइनस cos θ2, और θ2 कितना है बेटा, 180। अब वर्क डन का फॉर्मूला हो गया PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया 2PE। इतना वर्क करना पड़ेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ PE का डबल। कुछ भी हो सकता है बेटा। कल को यह भी लिखा जा सकता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम अनस्टेबल पोजीशन टू स्टेबल पोजीशन, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो फ्रॉम अनस्टेबल मतलब इस बार इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, 180, और अब इसके बाद हमें कहां जाना है, स्टेबल में फाइनली। तो θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, -2PE। तो स्टेबल से अनस्टेबल जाते हैं तो वर्क डन 2PE, अनस्टेबल से स्टेबल जाते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, -2PE हो जाएगा।
कल को बेटा अगर कोई कहे कि डायपोल इनिशियली 30 डिग्री एंगल पर रखा है, फिर उसे रोटेट किया और अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, व्हाट इज द वर्क डन? तो इसमें θ1 की जगह 30 रख देंगे और θ2 की जगह 60 रख देंगे। 60 से 30 के लिए बोलेगा तो θ1 की जगह 60 रख देंगे और θ2 की जगह क्या रख देंगे? 30 रख देंगे। बात समझ में आई? इतना लिखो। अब देखो बेटा, अब हम बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग डायपोल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायपोल को रोटेट करने में क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन डायपोल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है बेटा? स्टोर हो जाता है। तो बेटा यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, वर्क डन कितना था बेटा? वर्क डन था पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इतनी पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या है बेटा? U2 माइनस U1। डेल्टा यू का मतलब क्या है? U2 माइनस U1। यहां पे यू क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का मतलब क्या हुआ कि हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट किया, उसमें एक वर्क करना पड़ता है और वो वर्क डायपोल में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई बेटा? अब आगे, अब इफ इनिशियली θ1 बराबर 90, यानी कि बेटा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है? नॉर्मल रखा है। नॉर्मल का मतलब ऐसे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया? डायपोल हो गया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। अब θ1 बराबर 90 क्या है? रेफरेंस फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। θ1 बराबर 90 क्या है बेटा? एक रेफरेंस पॉइंट फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि बेटा जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल परपेंडिकुलर रखा होता है उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो U1 क्या होती है? जीरो होती है। फिर तुमने उसे नॉर्मल पोजीशन से किसी भी एंगल पर सेट कर दिया। मान लो इनिशियल तो 90 है, अब फिर तुमने उसे सेट कर दिया 120 पर, 150 पर, 180 पर, 60 पर, 30 पर, 0 पर, किसी भी एंगल पर क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U1 तो जीरो है बेटा, तो देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम U1 कितना होगा बेटा? यहां से U1 हो गया जीरो, और अगर हम U2 को क्या मान लेते हैं? U मान लेते हैं, तो U2 माइनस U1 मतलब U क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा PE cos θ1 cos 90 माइनस cos एनी पोजीशन, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। तो U बराबर क्या हो गया? U बराबर होगा PE माइनस cos θ। तो ये होगा U इक्वल माइनस PE cos θ। या बेटा इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस P डॉट E। U के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा बेटा, U
क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने कहां से लिखा है बेटा, ये मैं लिखा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी इक्वल क्या हो गया, ए बी कोस थीटा हो गया। तो बेटा कल को कोई तुमसे कह सकता है कि एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने एंगल पर रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो बेटा डायपोल मोमेंट यहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रखेंगे, और वो पर्टिकुलर एंगल 30, 60, 90 जो भी होगा वो यहां पे रखेंगे। तो बेटा अब पहला पॉइंट, स्टेबल पोजीशन। जब डायपोल स्टेबल ओरिएंटेशन में है तो उसका मतलब यह है कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये डायपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा पॉइंट है बेटा अनस्टेबल। अनस्टेबल ओरिएंटेशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही बात है बेटा। तो अब थीटा कितना होगा, 180, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देन u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस पीई। ये क्या है, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा कल को कोई अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन स्टेबल पोजीशन, तो बता देना माइनस पीई होती है और मिनिमम होती है। अनस्टेबल पोजीशन में बेटा प्लस पीई होती है और मैक्सिमम होती है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती चली जाती है, डायपोल उतना ही क्या होता चला जाता है, स्टेबल होता हुआ चला जाता है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से बेटा कोई हमसे यह पूछेगा कि जब हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा, नॉर्मल रखा, थीटा बराबर 90, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और उस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला तो हो गया माइनस पीई कोस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया बेटा, माइनस पी डॉट ई, नेगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का क्या, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई बेटा, इतना लिखो। अब बेटा ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा, वर्सेस थीटा। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैं तुम्हें, माइनस पीई कॉस थीटा। तो एक टेबल बना लेते हैं बेटा, एक तरफ क्या होगा थीटा और एक तरफ होगा पोटेंशियल एनर्जी। थीटा 0, 90, 180, 270, 360। तो बेटा थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो पोटेंशियल हो जाएगी माइनस पीई। कोस 90 रखेंगे, कोस 90 0 होता तो पोटेंशियल क्या हो गई, 0 हो गई। थीटा की जगह 180 रखेंगे तो कोस 180 -1 होता, माइनस और माइनस प्लस पीई हो जाएगा। थीटा की जगह 270 रखेंगे तो कोस 270 भी क्या होता है, 0। पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की जगह 360 रखेंगे तो कोस 360 की वैल्यू +1 होती है, +1 माइनस क्या हो गया, माइनस पीई। ये हो गया बेटा। अब आप इसको ग्राफिकली दिखा सकते हो, कैसे, देखो। ये हो गया थीटा और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा हमें लेना 0, 90, 180, 270, 360। इधर लेनी है हमें पोटेंशियल एनर्जी।
यहां पर प्लस पीई, ये 0 और यहां पर माइनस पीई। ठीक है बेटा, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए है? प्लस पीई के लिए। ये लाइन किसके लिए है? माइनस पीई के लिए। और ये लाइन क्या है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो देखो बेटा, एंगल जीरो, पोटेंशियल जी नेगेटिव, जीरो एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस पीई। फिर 90 पर 0, फिर 180 पर प्लस पीई, फिर 270 पे 0 और फिर 360 पर माइनस पीई। तो इस तरीके से वेरी होती चली जाती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी विद एंगल। 0 पर माइनस पीई, 90 पर 0, 180 पर प्लस पीई, 270 पर फिर से 0 और 360 पर फिर से माइनस पीई। माइनस पीई का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल ओरिएंटेशन, स्टेबल पोजीशन। लिखो बेटा। बेटा अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, एक न्यूमेरिकल कराता हूं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग प्लस माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम चार्ज placed at 30 degree with respect to a uniform electric field experience a torque of magnitude 6√3 न्यूटन मीटर, 6√3 न्यूटन मीटर। दो बातें बतानी है। एक पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एक तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो बेटा इस ओरिएंटेशन में हमें क्या बताना? डायपोल की पोटेंशियल बतानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखते हैं बेटा, एक तो हमें दिया प्लस माइनस क्यू, प्लस माइनस क्यू कितना दिया है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम, या इसको ऐसे लिख दो, चार्ज दिए हैं प्लस माइनस। डायपोल की यही तो कंडीशन है बेटा कि दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। डायपोल लेंथ, बेटा डायपोल लेंथ को हम किससे नोट करते हैं? 2a से। हमने किससे नोट किया? 2a से, 2l से, 2r से, किसी से भी। तो यहां पे डायपोल लेंथ a नहीं 2a, पूरी डायपोल लेंथ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वो कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर। आप उसे मीटर बना सकते हो 0.10 मीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो डायपोल मोमेंट हो जाता है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.10। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और इसको हम लिख सकते हैं
1 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो ये हो जाता है 6 इंटू 10⁻⁻4 क्या, कूलम मीटर। ये इसकी यूनिट है डायपोल मोमेंट की। अब हमसे डायपोल मोमेंट पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डायपोल मोमेंट निकाल लिया, क्योंकि डायपोल मोमेंट निकालने का सारा सामान दे रखा है, चार्ज दे रखे हैं और डायपोल लेंथ दे रखी है। अब हमें गिवन है टॉर्क। क्या गिवन है बेटा, टॉर्क गिवन है, और हमें गिवन है एंगल। तो हमें एक तो गिवन है एंगल 30, एक हमें गिवन है टॉर्क 6√3 न्यूटन मीटर, और हमें एक बार तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंस टॉर्क इज गिवन बाय पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहां से, टॉर्क बाय पीई साइन थीटा। यहां टॉर्क की वैल्यू रख लेना 6√3, डायपोल मोमेंट यहां से रख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, और बेटा साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। ये हो गया। अब नाउ अभी मैं तुम्हें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज गिवन माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पी, डायपोल मोमेंट यहां से रख लेंगे बेटा कितना, 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई, ई यहां से रख लेंगे 2√3 इंटू 10⁻4, और कोस थीटा कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो बेटा क्या हुआ, 6⁻⁻4 से 6⁻+4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 की मल्टीप्लाई हुई 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 में हुई, तो ये हो गया -18 जूल। बात समझ में आई बेटा। क्वेश्चन दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल इतनी लेंथ का, इतने चार्ज का है, इतने एंगल पर रखा है और इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ और उस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पहले तो हमने डायपोल लेंथ और चार्ज की हेल्प से क्या निकाल लिया, डायपोल मोमेंट, और फिर टॉर्क वाले फॉर्मूले में रख के, पी ई साइन थीटा वाले फॉर्मूले में रख के टॉर्क की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू रखी, और इस तरीके से वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी थी, और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो डायपोल मोमेंट रखा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रखा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है, तो ये आ गया -18 जूल। तो इतना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इतनी डायपोल की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ आई बेटा। तो अभी तुम इतना कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पूरी कॉन्सेप्ट क्या होगी वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।